हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद पांडे जी। मैं हूं आपका अपना दोस्त अखिलेश पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि कुछ बच्चे अभी बता रहे थे कि सर स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों को कुछ ऐसे नियम, कुछ नियम आज ऐसे बताऊँगा कि आप लोग बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कुछ वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि मान लीजिए आप लिखते हैं परमिशन, है ना। परमिशन आप लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं परमिशन? ऐसे लिख दिए PERMISSION। गलत है ना। होता क्या है? PER, एक मिनट, परमिशन होता कैसे है? PERMISSION। तो यहाँ पे डबल एस और यहाँ पे केवल एस, ये क्यों होता है ना। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि कहीं पे डबल एस और कहीं पे केवल एस क्यों होता है। कुछ चीज़ें मैं ऐसी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्यू, है ना। आपने क्यू लिख दिया तो क्यू के बाद यू लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कोई भी वर्ड अगर क्यू लिखते हैं तो क्यू जो है बिना यू के नहीं बनता है। क्यू आपने लिखा तो यू लिखना वहाँ पे ज़रूरी है ना। तो ऐसे ही आज बहुत सारे नियम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। और अब मैं बढ़ रहा हूँ पे लेसन की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है पहला वर्ड कि क्यू के साथ हमेशा यू ही आता है ना। जैसे हमने लिख दिया क्वीन, है ना, क्वेरल, क्विट, क्विक, ETC, जो भी आप लिख दें। तो क्वीन लिखा हमने QEEN, क्वीन, QUARELL, क्वेरल, QUITE, क्विट। क्यू के साथ हमेशा यू क्यों आता है? क्योंकि अभी कभी आप क्यू बोल के देखिए, आपने कहा क्यू, तो क्यू का उच्चारण थोड़ा सा लंबा कीजिए। जैसे क्यू, लास्ट का उच्चारण क्या होता है? यू आता है कि नहीं आता है? हमें हमेशा उच्चारण पकड़ना होता है, प्रोनाउंसिएशन पकड़ना होता है कि जो हम बोल रहे हैं उस हमारे साउंड में क्या है लास्ट में, है ना। हमारे साउंड के लास्ट में आता क्या है। तो हमने बोला क्यू, यू, लास्ट में उच्चारण यू का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लास्ट में क्यू के बाद यू का उच्चारण आ रहा है, मतलब यानी कि क्यू के साथ हमारा यू हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक। तो पहला नियम तो आप ये जान लीजिए कि अगर कहीं भी किसी भी वाक्य में क्यू लगा है तो क्यू के साथ हमेशा यू ही आएगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, जैसा कि हमने बताया, यदि किसी शब्द में, यदि कोई आपका वर्ड है, फुल लिखा है ना, फुल, और अगर हम फुल को किसी वर्ड में जोड़ते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा हमेशा एक एल हट जाता है ना। आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी भी। तो जैसे हमने लिखा कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, फुल जोड़ा जाए, है ना, तो वहाँ पे एक एल हमेशा हट जाता है। ठीक। जैसा कि मैं बताऊं, जैसे लिखा हमने हमने लिख दिया कि हार्मफुल, हमने लिख दिया हार्मफुल, हार्म प्लस फुल, FULL हमने लिख दिया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हार्म प्लस फुल को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? HARM,
हार्म, और आपका जो डबल एल है वो एक एल हट जाएगा, FUL ये होगा, है ना। हार्मफुल का जब हम हार्म और फुल को जोड़ेंगे तो हमारा एक एल हट जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड नियम हो गया। इसको आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कि यदि किसी शब्द के अंत में, अब जैसे हमने जोड़ा हार्मफुल, है ना, तो HARMFULL फुल होता है, लेकिन जब इसको जोड़ा जाएगा तो HARM हार्म और FUL फुल हो जाएगा, ठीक। FAITH फेथ, FULL फुल, फुल होता है FULL फुल, यही होता है ना, फुल। लेकिन जब इसको किसी में जोड़ा जाएगा तो सीधी सी बात है, आपका एक एल हट जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा एक एल हट जाता है ना। ऐसे चीरफुल, CHICHER चीर, FULL फुल। तो अब इसको हमने जोड़ा आपस में, तो CHEER चीर और FUL कर दिया हमने। अगर डबल एल है तो उसको हम एक एल कर देंगे, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये फुल का हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द के अंत में वाई है, ठीक है, और वहाँ पे हमें फुल जोड़ना है, अगर वाई है और वहाँ पे हमको फुल जोड़ना है, तो हम वाई को हटा करके आई कर देते हैं। जैसे फुल हमने लिखा, ब्यूटी का हमारा यही होता है ना स्पेलिंग, BEAUTY ब्यूटी, ठीक। फुल की स्पेलिंग क्या होती है, FULL ये होती है ना। लेकिन हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक एल तो हमारा सीधी सी बात है हट जाएगा। फुल को कहीं भी जोड़ते समय हमारा एक एल हमेशा हट जाता है, और उसके साथ साथ हमारा ये वाई भी हट जाएगा। वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा आई आ जाएगा, ठीक। अगर किसी शब्द के अंत में वाई है और उसमें हमको फुल जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी शब्द के अंत में अगर वाई है और उसमें हमको फुल जोड़ना है तो आपका वाई हट करके आई में बदल जाएगा, आपका वाई हट के आई में बदल जाएगा। और एक एल तो हमेशा आपका, मैंने बता दिया कि फुल जोड़ते समय एक एल आपका हमेशा हट ही जाता है, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने लिखा ब्यूटी, BEAUTY ब्यूटी लिख दिया, प्लस फुल की स्पेलिंग FULL फुल होती है। बट जब हमने दोनों को जोड़ा तो वाई हमारा कन्वर्ट हो गया आई में, BEAUTI ब्यूटी, और फुल FULL जो फुल था वो हमारा केवल एल रह गया, ठीक। ऐसे हमने लिख दिया ड्यूटी, DUTY मैंने लिख दिया, लास्ट में वाई आ गया। इसमें फुल जोड़ना है, FULL फुल जोड़ना है हमको, तो वाई हट जाएगा तो DUTI हो जाएगा, और फुल हमारा वही रहेगा, तो ड्यूटी फुल हो गया, है ना। ऐसे अगर किसी शब्द के बीच में डबल एल आता है, जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए वेलकम लिखना है, तो वेल कैसे लिखेंगे, WELL वेल होता है ना। और कम कैसे होता है, COME ये होता है कम, वेल कम। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ये एक एल आपका हट जाएगा तुरंत। किसी भी वर्ड को जोड़ते समय अगर बीच में डबल एल आता है तो उसका एक एल हट जाएगा और उसके बाद जुड़ जाएगा, उस वो वाक्य हमारा जुड़ जाएगा, उसको हम तुरंत जोड़ देंगे। आइए हम एग्जांपल्स में आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलकम मैंने लिखा, WELL वेल, COME कम, है ना, वेलकम। तो WEL वेल हो गया और COME कम हो गया, वेलकम। एक एल हमारा हमेशा हट जाएगा। ऑलरेडी, आल की स्पेलिंग ALL आल होती है, प्लस रेडी, READY रेडी,
तो ऑलरेडी जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए बीच में डबल एल आ रहा है ना, यहाँ पे आल में डबल एल आ रहा है, तो इसका एक एल हमारा हट जाएगा, तो ए एल हो जाएगा केवल। उसके बाद रेडी, वही अपना READY, रेडी। ऑलमोस्ट है, डबल एल आ रहा है, तो ध्यान दीजिए एक एल आपका हमेशा पहले की तरह हमेशा हट जाएगा, है ना। तो अल हो जाएगा AL, और मोस्ट आपका वही पुराना वाला ऑलमोस्ट। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। इसी तरह से स्पेलिंग रूल वाले जो भी सेंटेंस हैं, है ना, ये आपको रेगुलर देते रहूँगा मैं। इससे आपकी स्पेलिंग हमेशा सुधर जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग में आपकी जो भी मिस्टेक है वो हमेशा के लिए एकदम सही हो जाएगा। डेली आपको नए वीडियोज इस पे मिलते रहेंगे कि किसी वाक्य में हम कहाँ पे IES लगा देते हैं, जैसे हमें मान लीजिए सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो किसी में हम यस लगा देते हैं, किसी में IES लगा देते हैं, है ना। तो कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे IES लगा देते हैं, कहाँ पे हम ES लगाते हैं, ये वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी इसमें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।